नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में। और आज हम DFCCIL का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए कुछ 50 क्वेश्चंस की एक वीडियो लेकर आए हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है, क्योंकि उसमें 10 क्वेश्चन आने वाले हैं DFCCIL और रेलवे की हिस्ट्री से। तो दोस्तों चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये बन रहा है कि पहली रेलगाड़ी जो यात्री रेलगाड़ी थी वो इंडिया में कब चली। तो इसका आंसर हो जाएगा 16 अप्रैल 1853। ये मुंबई से थाने के बीच में चली थी और 3 भाप के इंजन थे उस टाइम पर, साहिब, सुल्तान और सिंध, और ये 34 किलोमीटर चली थी। दूसरा क्वेश्चन बन रहा है कि इंडियन रेलवे के फादर किसको बोला जाता है। तो इंडियन रेलवे के जो फादर हैं उनका नाम है लॉर्ड डलहौजी। इंडियन जो तीसरा क्वेश्चन है, रेलवे बोर्ड कब बना। इंडियन रेलवे बोर्ड कब बना, तो इसका आंसर हो जाएगा 1905 में। अब रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, इसका आंसर हो जाएगा 1951 में, और 1952 में इसमें 6 जोन बन चुके थे। ठीक है दोस्तों, अब जोन की बात करें तो सबसे जो पुराना जोन है वो मध्य रेलवे। तो ये आपका 5वां क्वेश्चन हो जाएगा, जो बना था 5 नवंबर 1951 को। अब छठा क्वेश्चन है, DFCCIL की स्थापना कब हुई। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 30 अक्टूबर 2006। DFCCIL के 2 मुख्य गलियारे, ये क्वेश्चन नंबर 7 हो जाएगा। तो इसके 2 मुख्य गलियारे हैं वेस्ट और ईस्ट। वेस्ट में आ जाता है आपका दिल्ली टू मुंबई, और ईस्ट में आ जाता है आपका लुधियाना से दानकुनी तक। अब DFCCIL किस मंत्रालय के अंतर्गत आ जाता है, ये क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9। तो ये रेल मंत्रालय के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 10, DFCCIL किस प्रकार के गेज का यूज़ करता है। तो DFCCIL ब्रॉड गेज का यूज़ करता है, जिसकी जो डिस्टेंस है वो 1676 किलोमीटर है। और नैरो गेज यूज़ होता है माउंटेन और टॉय ट्रेन्स में। अब DFCCIL की स्पीड कितनी है, तो इसकी स्पीड मैक्सिमम स्पीड हो जाती है इसकी 120 किलोमीटर पर आवर, या कभी कभी आपको 100 किलोमीटर पर आवर भी देखने को मिलेगा ऑप्शन में। और एवरेज स्पीड की बात करें तो 65 किलोमीटर पर आवर इसकी एवरेज स्पीड है। भारत का पहला रेल बजट, तो भारत का पहला जो रेल बजट था वो 1924 में आया था सबसे पहले। और क्वेश्चन नंबर 12 हो गया ये आपका। और 1924 में ही जो रेल बजट और आम बजट था, 1924 के बाद मतलब रेल बजट और आम बजट को अलग अलग कर दिया गया था। और 2016 तक ऐसे ही रेल बजट अलग से आता था और आम बजट अलग से आता था। 2016 के बाद फिर से इनको मतलब एक ही कर दिया गया, मतलब एक ही बजट के अंदर आपको रेलवे बजट और आम बजट देखने को मिलता है। अब क्वेश्चन नंबर 13 हो जाएगा कि भारत में पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन कब चली। तो ये आंसर हो जाएगा इसका 1925, 3 फरवरी 1925। और ये ट्रेन चली थी लगभग 16 किलोमीटर बॉम्बे विक्टोरिया टर्मिनल से कुर्ला के बीच में चली थी। और जो इसका इंजन था वो 1500 वोल्ट DC का था इंजन। अब किस जोन में रूट लंबाई अधिक है, क्वेश्चन नंबर 14। तो उत्तरी रेलवे में सबसे ज़्यादा रूट लंबाई है। ये दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल एंड जम्मू एंड कश्मीर, इस पूरे एरिया में ये उत्तरी रेलवे इसको कवर करता है। तो इसमें रूट लंबाई सबसे ज़्यादा है। क्वेश्चन नंबर 15 हो जाएगा, रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ पर है। तो रेलवे स्टाफ कॉलेज है आपका वडोदरा में। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की, इंडियन रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है। तो इंडियन रेलवे का मुख्यालय हो जाएगा आपका दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 16, DFCCIL की फुल फॉर्म क्या है। तो DFCCIL की फुल फॉर्म है डेडिकेटेड फेराइट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। क्वेश्चन नंबर 17, पश्चिम DFCCIL के लिए फंडिंग कौन कर रहा है। तो पश्चिम DFCCIL दादरी से JNPT, इसके लिए जापान की एक कंपनी जिसका नाम है JICA, ये कंपनी इसके लिए फंडिंग कर रही है। बात करें अगर ईस्ट DFCCIL की, तो इसके लिए फंडिंग कर रहा है वर्ल्ड बैंक। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, DFCCIL का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो मुख्य उद्देश्य क्या है इसका, मालगाड़ियों की गति बढ़ाना और उनकी अक्षमता को बढ़ाना। क्वेश्चन नंबर 19, पूर्वी DFC की कुल लंबाई कितनी है। तो क्वेश्चन नंबर 19, पूर्वी DFC की कुल लंबाई ये हो जाएगी आपकी 1337 किलोमीटर, जो पंजाब से दानकुनी तक है। अब DFCCIL का मुख्यालय कहाँ है, क्वेश्चन नंबर 20 हो गया ये आपका, ये नोएडा में है। सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कहाँ है, क्वेश्चन नंबर 21, ये मुगल सराय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन मुगल सराय में है ये। तो सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन यही है। सबसे बड़ा रेलवे यार्ड पूरे एशिया में कहाँ है, ये भी मुगल सराय में ही है। क्वेश्चन नंबर 23, 2024 तक भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा था। तो
ये है हुबली, कर्नाटक में। 1507 मीटर लंबा ये रेलवे प्लेटफॉर्म है, और इससे पहले जो प्लेटफॉर्म था वो था गोरखपुर में। क्वेश्चन नंबर 24, भारत में पहली मेट्रो कब चली? तो कोलकाता मेट्रो भारत में चलने वाली सबसे पहली मेट्रो है, जो 24 अक्टूबर 1984 में चली। ये एस्प्लानेड से भवानीपुर के बीच में चली थी। और बात करें अगर सबसे बड़ी मेट्रो ट्रैक की, तो सबसे बड़ा मेट्रो ट्रैक है आपका दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 25, सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन घूम पश्चिम बंगाल में है, जो 7400 फीट की ऊंचाई पर है, और दार्जिलिंग हिमालयन में ये पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 26, DFCCIL किस अधिनियम के तहत काम करता है? तो ये कंपनी अधिनियम 1956 के तहत काम करता है। DFCCIL लाइन्स पर डिज़ाइन की गई धुरा भार क्षमता कितनी है? ये 25 टन है। 28 क्वेश्चन आपका, DFCCIL के कार्यान्वयन में कितने चरण हैं? तो इसमें 2 चरण हैं। पहले चरण में पूर्वी और पश्चिमी DFC आते हैं आपके, और सेकंड चरण में ईस्ट वेस्ट, ईस्ट साउथ और नॉर्थ साउथ DFC आते हैं। लुधियाना को दानकुनी से कौन सा DFC जोड़ता है? 29 क्वेश्चन है ये आपका। तो ये पूर्वी DFC लुधियाना को दानकुनी से जोड़ता है। लुधियाना को दानकुनी से पूर्वी और पश्चिमी की टोटल लेंथ हो जाती है आपकी 3373 किलोमीटर। पूर्वी DFC की लंबाई हो जा रही है आपकी। बात करें अगर, पूर्वी नहीं, टोटल 3373। अब पूर्वी DFC कितना है? पूर्वी DFC है 1337 किलोमीटर, और पश्चिमी है 1506। तो टोटल इसकी जो लेंथ बन रही है वो बन रही है 2843। ये पटरी की लेंथ है, और जंक्शन लिंक टोटल अगर करें तो 3373 किलोमीटर ये लंबाई बैठ रही है। अब भारतीय रेलवे का लोगो पहली बार कब पेश हुआ? ये अशोक चक्र के रूप में था लोगो। ये 1951 में क्या हुआ था? पहला लोगो इसका पेश हुआ था। और याद रखिए दोस्तों, इसी वर्ष राष्ट्रीयकरण भी हुआ था। क्वेश्चन नंबर 32, भारत की सबसे लंबी ट्रेन कौन सी है? सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन कौन सी है? तो ये है विवेक एक्सप्रेस, जो डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी के बीच में चलती है। टोटल जो लेंथ कवर करती है 4286 किलोमीटर की ये लंबाई, मतलब डिस्टेंस जो है ये कवर कर रही है, और 85 घंटे 30 मिनट में ये इसको कवर करती है। रेल टेल कॉरपोरेशन कब बना? क्वेश्चन नंबर 33, ये 2000 पे बना। अब जो 34 क्वेश्चन बन रहा है, अनारक्षित टिकट सिस्टम कब शुरू हुआ? ये हुआ 2008 में। क्वेश्चन नंबर 35, रेलवे को परिवहन मंत्रालय से अलग कब किया गया? 1949 में रेलवे को परिवहन मंत्रालय से अलग कर दिया गया। पश्चिम DFC में कितने स्टेशन हैं? पश्चिम DFC में कुल 15 स्टेशन हैं। गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र के बीच में 15 स्टेशन हैं। जनवरी 2021 में पश्चिम DFC एस्टेब्लिश हुआ। रेवाड़ी से मदार के बीच में 306 किलोमीटर पश्चिम का जो है पूरा लेंथ है, ठीक है, हरियाणा से राजस्थान के बीच में। बिहार के सोन से कौन सा कॉरिडोर गुजरता है? ये क्वेश्चन 37 ध्यान से देखना दोस्तों। ये जनवरी 2021 में पश्चिम DFC हरियाणा से राजस्थान के बीच में 306 किलोमीटर, ठीक है। बिहार के सोन से कौन सा कॉरिडोर गुजरता है? तो बिहार के सोन से पश्चिमी DFC गुजरता है। क्वेश्चन नंबर 39, DFCCIL ट्रेन कंट्रोल एंड सिग्नलिंग में किस सिस्टम को यूज़ करता है? तो ये ETCS लेवल 2 यूरोपियन ट्रेन सिस्टम को यूज़ करता है। क्वेश्चन नंबर 40, कुल कितने DFC की योजना है? तो कुल 6 DFC की योजना है। ये क्वेश्चन शायद पीछे भी आ चुका है। तो ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ साउथ, ईस्ट साउथ और साउथ वेस्ट। अच्छा, इंडियन रेलवे को जोन्स में कब बांटा गया? क्वेश्चन नंबर 41, तो इसको 1952 में जोन्स में बांटा गया। 6 जोन थे, अब कुल 19 जोन है और 70 डिवीज़न है। क्वेश्चन नंबर 42, स्वतंत्रता के बाद पहली ट्रेन अगस्त 1947 दिल्ली से झांसी के बीच में चली। स्वतंत्रता के बाद की बात कर रहे हैं, पहली ट्रेन चली थी, कब चली थी? 1956 में। तो विश्व का सबसे पुराना फेरी क्वीन इंजन, क्वेश्चन नंबर 43, अगर पूछे कि विश्व का सबसे पुराना इंजन कौन सा है, तो आप आंसर देंगे फेरी क्वीन इंजन, जो कि 1855 में बना था, और आज भी रेवाड़ी में, राजस्थान के रेवाड़ी में, हरियाणा के रेवाड़ी में ये सुरक्षित रखा हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर 44, किस इंडियन स्टेशन पर सबसे ज़्यादा प्लेटफॉर्म है? तो हावड़ा सबसे व्यस्त स्टेशन है, तो हावड़ा पर सबसे ज़्यादा प्लेटफॉर्म है। इंडियन रेलवे ने किस देश की मदद से बुलेट ट्रेन शुरू की? क्वेश्चन नंबर 45, तो इंडियन रेलवे ने जापान की मदद से बुलेट ट्रेन शुरू की है, जो मुंबई से अहमदाबाद के बीच में चलने वाली है। और
शिनकैंशन प्रणाली के तहत ये चल रही है और फंडिंग इसको भी JICA ही कर रहा है। अब 46 क्वेश्चन, DFCCIL किसके द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है? तो इसको रेल मंत्रालय ही कंट्रोल कर रहा है। DFC पर मालगाड़ी की मैक्सिमम स्पीड कितनी है? 120 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 48 आपका, DFC रजिस्टर्ड विच टाइप ऑफ कंपनी है? किस टाइप की कंपनी के तहत रजिस्टर है? तो ये सरकारी कंपनी जो शेयरों द्वारा सीमित है उसके तहत ये रजिस्टर्ड है। क्वेश्चन नंबर 49, DFC कब शुरू हुआ? 2006 में ये शुरू हुआ, इसको शुरू करने में हमारे PM मिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह का मतलब उन्हीं की मंजूरी से ये इसकी आधारशिला रखी गई, मतलब इसकी आधारशिला रखने वाले एक तरीके से मनमोहन सिंह जी ही हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 50, DFC की ऑटोमेटिक मॉनिटरिंग सिस्टम का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य क्या है? ट्रैक सेफ्टी और मेंटेनेंस। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमें सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए वीडियो को और सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।